नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लेकर आई हूं हरियाणा चुनाव से जुड़ा खास कार्यक्रम हरियाणा का महासंग्राम। और महासंग्राम में जो आज योद्धा हमारे साथ हैं, जो सियासी योद्धा हमारे साथ हैं, इनकी कई पीढ़ियां राजनीति करती आई हैं। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में सबसे युवा मंत्री रहे हैं और 8वीं बार मैदान में हैं। जी हाँ, बादशाहपुर से वर्तमान बीजेपी उम्मीदवार राव नरबीर सिंह हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। शुक्रिया जी। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा, सबसे युवा मंत्री बनने से लेकर 8वीं बार चुनावी मैदान में आना, कैसा अनुभव, कैसा सफर रहा आपका? ना अच्छा सफ़र रहा। मैं 26 साल की उम्र में एमएलए बना और मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 3 बार एमएलए बना हूँ, 3 बार मंत्री बना हूँ। तो राजनीतिक सफ़र है और मेरा अकेले का सफ़र नहीं है, कई पीढ़ियों का सफ़र है। लोगों की सेवा में पूर्वजों का जन्म जीता, पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगाई और उसी का नतीजा रहा कि मुझे 26 साल में लोगों ने एमएलए बनाया। वो मेरे काम का नतीजा नहीं था, मेरे पूर्वजों का नतीजा था कि उनकी सेवाओं की वजह मुझे जब मौका मिला तो लोगों ने मुझे चुना। बीजेपी से जब से जुड़े लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रयास भी आपने किया। 2014 में विधानसभा के लिए टिकट मिला, विधायक बने, मंत्री भी बने। उसके बाद 2019 में हालांकि आपका टिकट कट जाता है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? और क्या यही वजह रही कि इस बार आपने स्पष्ट कर दिया था कि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा जरूर? नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि मैं 2011 में शामिल हुआ, 14 में टिकट दी और 19 में काट दी। तो ह्यूमन नेचर है, कुछ आदमी के थोड़ा मन तो खट्टा होता ही है। और भारतीय जनता पार्टी जब दूसरे नेताओं को लाती है पार्टी से, उनको टिकट देती है, तो मुझे लगा कि मैं जीतने वाला कैंडिडेट हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो पहले मुझे टिकट मिलनी चाहिए। तो वो मुंह से निकल गया कि भाई नहीं दोगे तो मैं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी ने मेरा सम्मान किया और मुझे टिकट दी। और इस बार आप कह रहे हैं बीजेपी तीसरी बार सरकार में आएगी। कुछ दिन पहले राव नरबीर जी आपके बयान थे कि अगर सही से टिकट नहीं बांटे या कैंडिडेट्स नहीं बदले गए तो दक्षिण हरियाणा में सीटें नहीं बचा पाएंगे। मैं उस दिन भी कह रहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ और आपके सामने कैंडिडेट बदल दिए ना पार्टी ने। मैंने उस दिन कहा था कि भाजपा की वोट हैं लेकिन इन कैंडिडेटों की वोट नहीं है। आज भी कह रहा हूँ और पार्टी ने वो सारे कैंडिडेट बदल दिए। एक बार खबरें ये भी आई कि कुछ नेता, बीजेपी के नेता आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चाहते हैं। पार्टी में चलता रहता तो पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई तो नहीं की, पर मुझे टिकट दे दी। राव इंद्रजीत से अच्छे रिश्ते ना होने की वजह क्या मानते हैं? आपने चुनाव में उन्हें हराया था, क्या ये एक बड़ा फैक्टर है? नहीं, चुनाव में मैंने वो हराया और उन्होंने भी मुझे हराया, तो ये कोई बात नहीं, चलती रहती है। मतभेद तो हो जाते हैं राजनीति में कई बार किसी कारण से, लेकिन हम एक पार्टी में है, काम करते हैं। हम चुनावी मुद्दों को लेकर भी बात करेंगे नरबीर जी, लेकिन टिकट लाने की कहानी क्या रही? क्या पार्टी को आंखें दिखाकर दबाव बनाकर आप टिकट लाए हैं? आपका बयान आया, अमित शाह से आप मिले, उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी आंख दिखा के कोई टिकट नहीं ला सकता। हाँ, मुझे अमित शाह जी ने बुलाया, मैं गया और उन्होंने कहा आपने चुनाव लड़ना। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जा रहे हो? बहुत मुद्दे हैं। हमारा गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है, बहुत समस्याएं हैं और इन 5 सालों में भाजपा की सरकार होने के बाद भी हमारा हालात अच्छे नहीं है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, गुड़गांव कूड़े का डंप हो गया है गुड़गांव में। और इतने विकास के काम नहीं, क्योंकि अकेली भाजपा की सरकार नहीं रही है, 2 दलों की सरकार। ईमानदारी और साफ गोई से मान रहे हैं कि बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी समाधान तो नहीं हुआ है गुड़गांव में लोगों की नाराजगी है, लेकिन फिर भी लोगों को ये विश्वास है कि और पार्टियों के बजाय भाजपा की सरकार इस अहिरवाल में काम करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुड़गांव की जनता काम ना होने के बाद भी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिता रही। बादशाहपुर के लिए क्या विजन इस बार आपके पास? बादशाहपुर के लिए मेरा अकेले का विजन नहीं, मेरा पूरा जिला गुड़गांव और अहिरवाल के लिए विजन है। हमारा गुड़गांव मिला हुआ शहर है, बादशाहपुर इसके चारों तरफ है। गुड़गांव का विकास होगा, बादशाहपुर का भी विकास होगा। गुड़गांव में हॉस्पिटल कई बनने चाहिए, गुड़गांव में जाम हो जाता है, पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए, कूड़ा करकट साफ होना चाहिए और गुड़गांव में कई सब्जी मंडियाँ होनी चाहिए। अंडरपास फ्लाईओवर की मेरी सोच है कि 18 से 20 अंडरपास फ्लाईओवर हों ताकि सुगमता से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। आज गुड़गांव की आबादी 30 लाख है, दुनिया भर के विदेशों के लोग यहाँ रहते हैं और अच्छा शहर हम बनाएं, पोल्यूशन मुक्त शहर बनाएं, ऐसी योजनाएं हैं अब के मेरी कि इसमें गुड़गांव में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। गुरुग्राम अगर पिछड़ा है राव नरबीर जी, क्या वजह आप मानते हैं? जब से लोकसभा कम से कम बनी है, राव इंद्रजीत लगातार जीतते आ रहे हैं, फिर कांग्रेस से बने हो या फिर बीजेपी से बने हो, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, उसके बावजूद दिल्ली से भी लगा है, साइबर सिटी भी है। क्या कारण आप मानते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित है यहाँ के लोग, परेशानी है? बस कुछ ये कहूँगा भाई, हमारी कमजोरी अब तो ये कहूँगा सत्ता में तो हम भी रहे और दूसरे रहे वो भी उतना काम नहीं कर पाए।
लेकिन फिर भी लोगों को ये विश्वास है कि भाजपा ही हरियाणा में और गुड़गांव में विकास के काम कर सकती है। और उन्होंने 2014 से जब भाजपा की सरकार रही तो इस गुड़गांव जिले में भी मेडिकल कॉलेज बनाए, कई कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया, बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया, सारे अंडरपास फ्लाईओवर बनाए, सारे रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर बनाए। तो उतना काम किसी सरकार ने नहीं किया, इसलिए लोगों को उम्मीद है कि काम करेगी तो भाजपा ही करेगी। दक्षिण हरियाणा में कितनी उम्मीद है आपको पार्टी की जीत को लेकर? कितनी सीटों पर बीजेपी विजय हासिल कर सकती है? हमारे पिछली 2019 के बनिस्पत इस बार ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है, पिछली बार से मजबूत हुई देखो है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं, वरना तो फिर चुनाव ही ना हो। हम भी दावा करेंगे, कांग्रेस भी दावा करेंगे और अन्य दल भी जिनकी कोई वोट ही नहीं आनी, जिनका अस्तित्व ही नहीं, वो भी दावा कर रहे हैं। लेकिन जनता फैसला करेगी, 8 तारीख को इसका परिणाम आपके सामने आएगा। जब आप पूरे अहिरवाल की बात करते हैं राव नरबीर जी, आपको नहीं लगता कि पिछली बार के मुकाबले मुश्किलें ज्यादा रहेंगी बीजेपी की राहों में? नहीं, पिछली बार भी हम अहिरवाल में 3 सीटें हारे थे, अब कभी 3 ही हारेंगे, ज्यादा नहीं हारेंगे। आहिस्ता आहिस्ता माहौल सीटें कौन कौन सी मान रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कौन हारेंगे, लेकिन लगता है हार जाए। 3 सीटें हार जाएंगे। हाँ, मुझे आप ये नहीं कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप करेंगे अहिरवाल में? सारा अहिरवाल तो बीजेपी को नहीं दे रहा, कुछ कैंडिडेट भी आ जाते हैं जिनकी व्यक्तिगत खिलाफत होती है, तो लेकिन पिछली बार से हम ज्यादा ही सीट लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। आपके भी कुछ लोग आपकी पार्टी के अंदर खिलाफत कर रहे थे, आपको टिकट मिलने के बाद क्या वो साथ आ गए हैं आपके? नहीं, कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ आ गए जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता वो साथ में थे, कुछ व्यक्तिगत तौर पे खिलाफ है नरवीर सिंह के, वो नहीं आ पाए और कोई आने की जरूरत भी नहीं है। आपको जरूरत भी नहीं है, सभी पार्टी के नहीं, नेता आपके जो साथ नहीं आए, आ रहा उसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ, नरवीर सिंह को पार्टी ने टिकट दी है, जो पार्टी का वफादार है वो नरवीर सिंह की मदद कर रहे हैं। बाकी मेरे साथ मेरे लोग हैं, यहाँ की जनता है, वो मुझे विधायक बनाएगी। और जो अपने बहम में रहता है कि मैं नरवीर सिंह को हरा जिता सकता हूँ, उसका खुला चैलेंज है, वो कुछ भी करे। आप इशारा राव इंद्रजीत की ओर कर रहे हैं, सुधा यादव की ओर कर रहे हैं? नहीं, मैं इनके इशारा नहीं कर रहा, मैं जो मेरे खिलाफ है, हाँ, वो खिलाफत कर रहे हैं और करते रहेंगे, करो नहीं दो। इनके अलावा भी खिलाफत कर रहे हैं लोग? करते हैं। मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं भगवान राम भी जब इस धरती पर जन्म लिया उसकी भी खिलाफत थी, मैं तो एक इंसान हूँ, तो जो खिलाफत करते रहो। जब आपने ये कहा कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस से चुनाव लड़ लेंगे, तो आम जन के जहन में सवाल ये उठता है कि क्या पार्टियों में कोई अंतर ही नहीं? सैद्धांतिक राजनीति, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के कोई इसमें कोई फर्क ही नहीं देखते आप? स्वाभाविक रूप से जब इंसान को गुस्सा आता तो कह देता है। भाजपा से चुनाव लड़ना था, भाजपा ने टिकट दिया मुझे, और मैं 1 साल से कह रहा हूँ हर गाँव में कि मेरे को पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहीं भी नहीं कहा, एक बार गुस्से में कहा, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा, पूरे हल्के में मैं सब दौरा करके आया हूँ। कोई भी गांव का आदमी ये कह दे कि नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मुझे टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैं लड़ रहा हूँ। गुस्से में कहा या फिर कांग्रेस से बातचीत हो गई? नहीं, बातचीत नहीं, गुस्से में कहा था। निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, इसके पीछे क्या वजह थी? निर्दलीय लड़ूं, वैसे कह दिया। क्या कारण रहा? वैसे कह दिया नहीं लड़ूंगा, कि मुझे पता था भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, इसलिए कह दिया। आपने यूं ही कह दिया था, कांग्रेस से कोई संपर्क आपका नहीं था? इसके अलावा कांग्रेस चूंकि बात कर रही, लोकसभा का जिस तरह का परिणाम आया है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस के इन दावों को आप कैसे देखते हैं? पिछली बार हम भी 75 पार का नारा दे रहे थे और हम 40 पे रह गए, तो ये राजनीतिक पार्टियां नारा देती रहती है। अब की बार भाजपा की फिर तीसरी बार सरकार बनेगी। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिए, ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो नायब सैनी को मिलेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक के जितने मुख्यमंत्री है उसमें सबसे अच्छा, सबसे शरीफ और सबसे हंसमुख और मिलनसार ये मनोहर लाल से अच्छा मान रहे हैं फिर आप नायब सैनी? हाँ, मैं ये मान रहा हूँ कि मनोहर लाल जी से इसका अच्छा स्वभाव है, मैं पर्दे पे कह रहा हूँ, और ये अच्छा मिलनसार है, हंसमुख है, हर आदमी से मिलता है। हरियाणा में जो लोग उम्मीद लगा रहे हैं वो नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरी होगी। जब आप 75 पार के बीजेपी के पिछले दावे को याद दिलाते हैं, तो आप ये भी कहते हैं, आपके बयान आए पिछले दिनों की 75 पार से 40 पर आ गए। हाँ। क्योंकि टिकटें सही से नहीं बांटी गई थी, आपको भी टिकट नहीं दिया गया था। आपको दिया जाता तो अच्छे मार्जिन से बीजेपी पिछले बार भी जीती। मैंने कहा खुद कि यदि मुझे टिकट देते तो भाजपा को समझौता नहीं करना पड़ता, मैं जीतता, सरकार चल जाती, हरियाणा लूटता नहीं। मैं ये भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, उस टाइम ये गलती हुई भाजपा से कि हमें टिकट नहीं दिया। रणधीर कापड़ीवास को भी टिकट देना चाहिए था रेवाड़ी से, वो भी कैंडिडेट जीतता। भाजपा के 42 एमएलए हो जाते, 42 में 2-3 तो निर्दलीय, 8 तो आए थे निर्दलीय, हम बना के सरकार चलाते। जो हरियाणा के हालात खराब हुए वो नहीं होते। तो इस बार अहिरवाल की जो टिकटें बटी हैं सारी सही है राव नरबीर के मुताबिक? ना, मेरे मुताबिक सब ठीक है, कुछ गड़बड़ भी है, लेकिन वो जनता फैसला करेगी कौन सी खराब है कौन सी ठीक है। पूरे हरियाणा में भी बीजेपी ने मजबूत उम्मीदवार उतारे, आप मानते हैं? अपनी तरफ से ठीक उतारे। तो हैट्रिक का सपना साकार हो पाएगा? मेरी सोच है कि भाजपा सरकार बना लेगी। बादशाहपुर को लेकर क्या मानते हैं, कितना रहेगा जीत हार का अंतर? मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन लोगों के
उत्साह से, लोगों की हाजिरी से लगता है कि मैं अच्छे वोटों से चुनाव जीतूंगा। कांग्रेस को कोई चुनौती मान रहे हैं आप? मैं किसी को चुनौती नहीं मान रहा। सबसे बड़ा कौन सा ऐसा फैक्टर रहे जिसे लेकर बादशाहपुर की जनता राव नरबीर सिंह को वोट दे? 2014 से 19 के काम को देखते हुए लोग वोट देंगे मुझे। जो काम नहीं सोच सकते, हाँ, जो मैंने काम किया वो हरियाणा बनने के बाद इतने काम कभी नहीं हुए, और उस काम की ही बनिस्बत नरवीर सिंह के नाम के तो बहुत लोग घूम रहे होंगे यहाँ, लेकिन नरवीर सिंह मिनिस्टर के नाम का कोई नहीं है, क्योंकि लोगों ने मेरा काम देखा है। आप सीएम को लेकर कह रहे हैं कि ओबीसी वोट हमें मिलेगा। हाँ? तो राव नरबीर जी, क्या जात पात चलने वाला है? क्योंकि कांग्रेस कहती है बीजेपी कहीं धर्म की राजनीति करती है, कहीं जात पात की राजनीति करती है। लेकिन हर चुनाव में जात पात चलती है, लोग वोट देते हैं। ये पार्टियों का कसूर नहीं, लोगों का ही कसूर है। लोग जात बिरादरी में बढ़ते हैं और लोग देते हैं, चाहे कोई कहो कुछ भी, लेकिन ओबीसी एक वोट बैंक फैक्टर है एक राजनीति में, और वो चलेगा। तो ओबीसी अगर वोट देंगे बीजेपी को, तो ये लोगों की गलती आप मान रहे हैं कि लोग जात पात में बटेंगे? लोग जात पात में बढ़ते हैं, मैं कह रहा हूँ खुद। पार्टियां भी बांटती हैं? पार्टियां उस हिसाब से वोट टिकट दे देती है ओबीसी के हिसाब से। जिस कौम की ज्यादा वोट है उसे वही टिकट देती है पार्टियां। सभी राजनीतिक दल देते हैं, एक पार्टी नहीं, सभी। आप कहीं देख लो, जहाँ जिसका बहुमत हो उसको टिकट देते पार्टियां। ओबीसी वोट पोलराइज होगा, तो आपका ये अनुमान है इस बार बीजेपी के पक्ष में? ओबीसी नहीं, सारी जातें वोट देंगे बीजेपी को, ऐसी बात नहीं है। छत्तीस बिरादरी में बीजेपी का वोटर, बीजेपी का एक अच्छे काम करने का नतीजा है कि फिर तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। आप सीएम की भी तारीफ कर रहे हैं। इस बार जो सीएम फेस अनाउंस किया गया कि चुनाव से पहले, आप मानते हैं कि फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? हाँ, मुझे लगता है राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी जो फैसला किया वो ठीक सोच समझ के किया, और मेरी व्यक्तिगत उनसे अच्छी है। मेरे साथ वो मिनिस्टर रहे, मैंने उनका स्वभाव देखा है, उनका काम करने का तरीका देखा, इसलिए मैं कह सकता हूँ। मनोहर लाल से किस तरह के रिश्ते रहे? मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे, मेरा कभी उन्होंने काम नहीं रोका। उन्हीं के चीफ मिनिस्टर में मैं मिनिस्टर था, और इस गुड़गांव जिले में काम हुए, कोई काम उन्होंने 24 घंटे मेरी फाइल नहीं रोकी। मैं कहता हूँ टिकट कटने के बाद कोई निराशा नाराजगी उनसे नहीं हुई? ना, उनकी वजह से टिकट नहीं कटी थी, ये ठीक बात है। उन्होंने तो मेरी मदद की थी, लेकिन राजनीतिक कारण होते कई बार टिकट कट जाती है। पिछली बार 75 पार का नारा था। अंतिम सवाल, इस बार आपका अनुमान क्या है, कहां तक पहुंचने वाली है बीजेपी? मैं ये नहीं कहता कितने पहुंचेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा सरकार बना लेगी। जो दूसरी रीजनल पार्टीज हैं, उनका भविष्य क्या देख रहे हैं आप हरियाणा में? बहुत कम है, बहुत कम सीटें आएंगी। मुझे लगता है कि 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला रहेगा। 10 सीटें दूसरी तीसरी पार्टियों में जाएंगी। केवल कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला रहेगा? मुझे लगता है हरियाणा में 2 पार्टियों का मुकाबला, 10 सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना है। चलो, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो राव नरबीर सिंह को आपने सुना, इनका कहना है कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होने वाला है। अहिरवाल में बीजेपी पिछली बार के मुकाबले भी बेहतर करने वाली है। हैट्रिक बीजेपी हरियाणा में इस बार लगाने वाले हैं।